हाल ही में कर्नाटका में जो प्रज्वल रेवन्ना हैं, उनके सेक्स स्कैंडल्स के जो भी वीडियोस वायरल हुए हैं, उसके बाद कर्नाटका में काफ़ी हंगामा मचा हुआ है और सुर्खियों में वो चीज़ जो है बड़े पैमाने पर लोगों में गुस्से की वजह बनी हुई है। इसी के ताल्लुक से आज इंटरनेशनल ह्यूमन डायरेक्टर की महिला विंग, जो विमेन विंग की कार्यकर्ता या कारकुन हमारे साथ मौजूद हैं, तो इनसे जानेंगे कि इस सिलसिले में इनका क्या कहना है। तो बताइए। जो ये खिलौना हरकत किए हैं प्रज्वल रेवन्ना जी के 2700 तक करीब ये सेक्शुअल कैंडल्स के बारे में, ऐसी हैवानी हरकत कोई भी नहीं की है। कितना बोंग के बारे में हमें थूकेंगे तो भी कम है। ऐसे लोगों को तो पनिशमेंट 100% सजाए मौत दे देना चाहिए। ऐसे 2-3 लोगों को करे तो औरत बच्चों की कदर मालूम हो जाती है, और जो औरतों की कदर नहीं होती उसको लीडर दे के, उसको लोकसभा में ये करके, फिर ऐसे लोगों को दे के अपनी औरतें अपनी इज्जत गवा लेने के पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि पहले उसको कदर ही नहीं मालूम है। तो फिर वो काउंसलिंग, वो इलेक्शन में खड़ के क्या करेंगे। फिर ऐसी खिलौनी हरकत नहीं बोले तो जर्मन को क्यों भागे, 2 ओवर में ही जर्मन को भाग गए। इसको उधर से खींच के लेके आके पनिशमेंट देना है और हर औरत बच्चों को उसकी जस्टिस मिलना है। ये मामूली 1-2 बच्चों की बात नहीं है, 2700 ये पूरे इसमें वायरल हो रही है। ये वायरल होते होते ये चुल्लू भर पानी में डूब मर जाना है, खुद को मर जाना ही बेहतर नज़र आता है। इसी के लिए ये औरत बच्चों की जब कदर नहीं जानते तो ये काम के लायक भी नहीं, ये पार्टी के लायक भी नहीं है। प्रधानमंत्री, एक्स प्रधानमंत्री के घर में औरतें सहाली, माँ सहाली, अपनी औरत बच्ची के लिए सहानस को ये इशू बाहर आए तो बच्चों में भी ये जनरेशन ये कर दिए है, तो इसकी कड़ी से कड़ी पनिशमेंट चाहिए। ये प्रज्वल रेवन्ना जो हैं 2600 चिल्लर औरतों को, लड़कियों को, उम्र दराज लोगों के साथ, जो यहाँ का हिंदुस्तान का सबसे बड़ा जो क्राइम सेक्स का है जो किया है। अब ये कुमार स्वामी और हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर जो है वो लोग बोल रहे हैं कि हम उनको अपने पक्ष से निकाल चुके हैं। यहाँ खाली ना ये लोग बोल रहे हैं हम गरीबों के सपोर्ट में हैं, जो तकलीफ़ में है, ले महिला हैं, उन लोगों के सपोर्ट में है करके। रेवन्ना बोल रहे हैं ये तो बहुत पुराना केस है, उस टाइम पे क्यों ये लोगों ने आवाज़ नहीं उठाई। अभी जब ये लोगों के ख़ानदान का मामला है, ये है वो है करके बोलकर ये बोल रहे हैं हम उसमें इन्वॉल्व नहीं है, तो ये पुराना केस है करके बोले तो ये तब क्यों नहीं आवाज़ उठाए, क्यों इनके घर की औरतें नहीं हैं करके बोल के। अभी जब इनके पॉलिटिकल करियर ख़राब हो जाएगा, ये ख़राब हो जाएगा करके ये लोग अब बोल रहे हैं। और उनकी पार्टी के जो लोग हैं वो जाकर हम महिला कांग्रेस के औरतों के ऊपर कमिश्नर के पास कंप्लेंट किए हैं कि चप्पल से मार रहे हैं, झाड़ू से मार रहे हैं। खाली वीडियो में चप्पल से और झाड़ू से नहीं, सामने आएंगे तो ना महिला लोग तुम्हें रोड पर ही मारेंगे। क्यों मालूम, महिला का दर्द महिला को मालूम होता है। छोटे छोटे बच्चियों के साथ जो हुआ है ना, अगर तुम लोग घर के बच्चों के साथ होकर रहता तो तुम्हें वो दर्द मालूम होता। और किस हक से तुम लोग ये बोलते हो कि हमारे प्रेसिडेंट के बारे में बोल रहे हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर, एक्स प्राइम मिनिस्टर के बारे में बोल रहे हैं करके। वही बात अगर आपकी इंसानियत मर गई है क्या, ये बात तुम उस औरतों के लिए क्यों नहीं बोल रहे हो, उसलिए क्यों, उनके लिए आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे हो। खाली तुम्हें अभी भी पॉलिटिक्स चाहिए। तुम लोगों के हाथ से नहीं हो रहा है तो तुम्हारे जो कार्यकर्ता हैं उन लोगों के हाथ से बोलने करा रहे हो। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। औरतों को यहाँ हमारे कर्नाटका में क्या बोलते हैं, लक्ष्मी, सरस्वती, ये वो बोलते हैं। खाली ज़बान से नहीं, उन लोगों को उस नज़र से देखना सीखिए, क्योंकि तुम भी उसी माँ, औरत एक माँ है, तुम्हारी भी माँ एक औरत ही है, समझ में। वो सोच कर आप एक बोलिए, खाली पॉलिटिक्स मत खेलिए। उनका दर्द महसूस करिए, उनकी तकलीफ़ महसूस करिए, तब आप लोगों को पता चल देगा कि कितनी तकलीफ़ होती है औरतों को इन सब चीज़ों से करके बोलकर। कोई एक औरत बाहर काम के लिए निकलती है, उसका मतलब ये नहीं है कि वो हर औरत एक जैसी होती है करके बोलकर। और औरत गलत रास्ते पे जाने के लिए जिम्मेदार भी आदमी ही होता है, वो भी तुम जैसे लोगों की वजह से ही औरत बदनाम है। सबसे पहले बोलने की बात, औरत बदनाम तुम लोगों की वजह से है। हर औरत को तुम एक नज़र से देखते हो, वो उनकी तकलीफ़ों पे वो लोग आते हैं, उसका तुम मजाक बनाते हो या उनका इस्तेमाल करते हो, ये गलत बात है तुम लोगों की। डिमांड क्या है? डिमांड हमें क्या है, हम लोग एक ही डिमांड कर रहे हैं कि प्रज्वल रेवन्ना को फांसी की सज़ा देनी चाहिए। और ये लोग बहुत मुसलमान की बात करते हैं ना, अगर मुसलमान हमारे बस में होता ना, हम सऊदी सिस्टम करते इन लोगों के लिए, शूट करके उड़ा देते हम लोग। क्यों मालूम, जो औरतों की इज्जत नहीं कर सकता वो एक हैवान से बदतर होता है, क्योंकि उसकी माँ भी एक औरत है। वो क्यों भूल जाते हैं ये लोग।
हाँ, और ये भूल जाते हैं कि ये कर्नाटका में किया है। कर्नाटका में वनके ओबव्वा ने भी जन्म लिया है, झांसी रानी लक्ष्मीबाई ने भी, और हर औरत में एक दुर्गा होती है। अगर हम औरतें ना दुर्गे का ये कर लिया ना, तुम लोगों को ना ऐसे हम लोग हरण करेंगे ना, उसके बाद तुम लोगों को पता चलेगा कि औरत की शक्ति क्या होती है करके बोल के खाली मीडिया में बोल लेकर छुप कर बैठना। और ये बीजेपी गवर्नमेंट जो रातें रात जो भगाई है ना, क्योंकि इन लोगों का काम ही यही है कि जो गुनहगार होता है उसको भगा देते हैं, चोरों को भगाना, गुनहगारों को भगाना। प्राइम मिनिस्टर जी वो तो गूंगे हैं, वो बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं, ये सब उनको दिखाई ही नहीं देता, क्योंकि उनकी पार्टी में ऐसे ही पूरे लोग हैं। कौन से अच्छे हैं? पूरे भ्रष्टाचारी ही हैं उनकी पार्टी में, क्योंकि हर इंसान में अभी तक आपने जितना भी देखा है उसमें हर एक क्राइम में कौन है? बीजेपी गवर्नमेंट के ही एमपीस होते हैं, एमएलएस होते हैं, मिनिस्टर होते हैं या नहीं? आज तक जितना भी कांड हुआ है उसके हाथ में, उसके पीछे कौन होता है? यही लोग होते हैं, क्योंकि इन सबका मास्टरमाइंड किसका है? मोदी जी का ही है। मैं खुला बोलती हूँ, क्योंकि मोदी जी की वजह से ये सब हो रहा है। महिला को क्या है? इंसाफ नहीं मिलता, महिला रक्षक नहीं है। और सबसे बड़ी चीज़ आप खुद सोचिए, अब जो महिला विकास मंत्री स्मृति ईरानी जी, वो उनको जाकर महिला विकास मंत्री दिया है, उसने किया क्या है अब तक? बेटियों के लिए क्या किया है? औरतों के लिए क्या किया है? वो तो एकदम मुँह में पट्टी बनकर, उनको क्या लगता है वो एक रील समझ कर बैठी है। रील और रियल में उसको डिफरेंस नहीं नज़र आ रहा है मेरे हिसाब से। क्यों मालूम? जो वो एक सीरियल एक्ट्रेस थी, सही बात है ना, वो क्या समझे ये भी एक सीरियल है, नाटक चल रहा है, तो थोड़ी देर के बाद कट हो जाएगा करके। अगर उसमें थोड़ी भी इंसानियत बची होगी ना, वो खुद को एक औरत मान रही हो तो ना थोड़ा तो मुँह खोल के बोलेगी, क्योंकि उसके घर में भी लड़कियाँ हैं, बेटी है। ये शोभा जी, उसको एमपी कैंडिडेट बनाया, किस गधे ने उसको टिकट दिया है मुझे मालूम नहीं। वो यही मुंह नहीं खोल रही है तो जाकर वहाँ पार्लियामेंट में क्या मुंह खोलेगी? वो खोलेगी वो मुंह? किसी को लगता है वो मुंह खोलेगी? उसको ना हिंदी आता है ना इंग्लिश आता है, वो कन्नड़ा में जाकर पार्लियामेंट में क्या बोलेगी? तो जिस तरीके से आपने सुना कि ह्यूमन राइट्स डायरेक्टर, इनका मानना है कि प्रज्वल रेवन्ना और उनके जो फादर हैं रेवन्ना, और ख़ास करके ये जेडीएस कैंडिडेट जो एक्स फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर देवेगौड़ा के ग्रैंडसन हैं, और उनके जो बेटे हैं उन पर जो है जेडीएस ने कार्रवाई करते हुए पार्टी से उनको एक्सपेल कर दिया है। और आने वाले दिनों में उनके ऊपर कर्नाटका की जो भी विमेंस हैं या फिर कर्नाटका के जो भी नुमाइंदे हैं, और ख़ास करके कांग्रेस पार्टी जो है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा कर रही है। उसी सिलसिले में यहाँ पर ह्यूमन राइट्स जो एक्टिविस्ट हैं, इनका मानना है कि प्रज्वल रेवन्ना को जो फरार हो चुके हैं हिंदुस्तान से, उनको वापस लाया जाए और सख्त से सख्त उनको जो है सज़ा दी जाए।